ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 22/4/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। एक बाप की याद में रहना है। तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबाले के भन्नुभयो, अहिलेको यो समय भगवानसँग प्राप्ति गर्नेको समय, भगवानसँग दिल लगाउनेको समय हैन, भगवान बाबालाई याद गर्नेको समय। यति बेला बाबालाई याद गरेर योगको माध्यमले जुन कमाई जम्मा गरेका छौं, त्यसबाट पहिलाको विकर्मको खातालाई माइनस गर्नेको समय हो। बाबा भन्छ उल्टे यति बेला भगवानलाई याद गर्नेको सट्टामा व्यक्ति विशेषलाई याद गरेर हैन नाम रूपको बिरामीमा हैन पर्यौं भने खाता के भयो? उल्टा भयो। ऋण चुक्ता गर्ने बेलामा उल्टे फेरि उधारो लिई खायो भने के हुन्छ? बढी हुन्छ नि। त्यस्तै बाबालाई याद गरेर घटाउनु पर्ने बेलामा उल्टे व्यक्तिलाई याद गर्यो भने खाता त्यो विकर्मकै खाता बढ्छ। हामीलाई बनाउनु छ पुण्यको खाता, त पापको खाता, उल्टा खाता बनाउने होइन भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चाले आफ्नो भाग्य बनाउनका निम्ति कुन मुख्य पुरुषार्थ गर्छ? भाग्यवान बच्चा को होला? को होला भाग्यवान बच्चा? जसको सम्बन्ध भगवानसँग जोडिएको छ, जो भगवानको बच्चा बनेको छ। यति बेला म भगवानको बच्चा हुँ भने जसले आफूलाई स्वीकारेर हैन महसुस गरेको छ, त्यो मार्गमा आफूलाई अर्पण गरेको छ, भाग्यवान बच्चा हो नि। त भाग्यवान बच्चाले अब कुन पुरुषार्थ गरेर फेरि भाग्य बनाउनु पर्ने? भाग्यवानको लिस्टमा त आयो, तर गर्नुपर्ने कर्तव्य त धेरै छन् नि, पुरुषार्थ धेरै छन्। त मुख्य पुरुषार्थ के त? उत्तरमा भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। के पुरुषार्थ गर्दा रहेछन्? सुख देनेको पुरुषार्थ। कहीँ कतै न दुःख पुग्ने काम त भएन हैन। यो हामीले ध्यान दिनु छ। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं। शीतल होकर चलते हैं। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। अब विद्यार्थी जीवनमा के हुन्छ? मुख्य काम सिक्ने नै हुन्छ हैन। त्यसकारण जताबाट पनि मैले सिकेर हैन आफूलाई भरपूर गराउनु छ, राम्रो अनुभव गर्नु छ, आनन्दसँग यो बाबाको पढाइमा ध्यान दिन छ। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं। तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं। अपार खुशी में रहना है। पढाइकै आनन्द हैन, विद्यार्थीलाई पढाइको आनन्द हुन्छ। अन्य व्यक्ति वस्तु हैन अरूतिरमा बुद्धि लगायो भने के हुन्छ? गुटका खानुपर्छ।
यो ज्ञानको सागरमा यो पढाइमा राम्रोसँग पौरिन जाने भने गुटका खानु पर्दैन। बाबाले दिएको यो शिक्षालाई यो मुरलीमा बाबाले जुन कुरा बताउनुहुन्छ यही कुराको चिन्तनमा रहिराख्यो भने हामीलाई के हुन्छ, अपार खुसी हुन्छ। गीत छ, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। हैन, यहाँ सधैँ सधैँ हामीले मुरली सुन्छौँ, के भनेर सुन्छौँ, के सोच राखेर, निराकार शिव बाबाले ब्रह्माको माध्यमले उच्चारेको महावाक्य सुन्दैछौँ। निराकार भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैको ध्यान कता हुन्छ, निराकारको तरफ, हैन, साकारको तरफ हुँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हरेक स्थानमा जहाँ पनि बाबाको मुरली पुग्छ, सारा देश विदेश, हैन, नेपाल भारत सब ठाउँमा जति पनि बाबाको सेवा केन्द्र छ यो एउटै मुरली, हैन, सब ठाउँमा हरेक दिनको यो एउटै पाठ छ। त हरेक मुरलीमा त बाबा भन्नुहुन्छ महिमा साकारको होइन, निराकारको। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं, ऐसे भी कहेंगे अभी हम आत्मा उन्हें देख रहे हैं। निराकार बाबालाई हामी देख्न सक्ने बनेका छौँ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ। निराकार बाबालाई अहिले हामी देखिरहेका छौँ। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म है, परंतु पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या यह दुनिया नहीं जानती। तुम भी नहीं जानते थे। जुन बाटोमा अहिले भक्त आत्माहरू छन् त्यही बाटो गुज्रिँदै गुज्रिँदै हामी यहाँ ज्ञान मार्गमा आइपुगेका हौँ। त स्पष्ट रूपबाट परिचय हामीलाई पनि पहिला थिएन, अहिले स्पष्ट परिचय पायौँ। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व लौकिक संबंधी नहीं। जैसे सृष्टि में और मनुष्य है वैसे यह दादा भी था। तुम जब महिमा गाते थे तुमेव माता सपिता तुमेव, तो समझते थे ऊपर में है। भक्तिमा जसले पनि भगवानको महिमा गरेको हुन्छ बुद्धिमा यही हुन्छ कि भगवान माथि बस्नुहुन्छ, माथि छन्, उपरवाला भनिन्छ नि भगवानलाई। भन्न पर्दाखेरि उपरवाला जाने, भगवान माथि हुन्छन्। अभी बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश किया। अहिले हामीलाई के थाहा भयो, उपरवाला भगवान अहिले तल धरतीमा आउनुभएको छ। ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर आफ्नो यो दिव्य कर्तव्य गरिरहनु भएको छ। तो मैं वही इसमें हूँ। शिव बाबा भन्दै हुनुहुन्छ म निराकार परमात्मा अहिले यो साकार ब्रह्माको तनमा छु। तर हामीले साकारलाई होइन, याद कसलाई गर्ने हो, निराकारलाई गर्ने हो। आगे तो बहुत प्रेम से महिमा गाते थे, डर भी रखते थे। अभी तो वह यहाँ इस शरीर में आए हैं। जो निराकार था वह अब साकार में आ गया है। वह बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। अच्छा, दुनिया नहीं जानती कि क्या सिखलाते हैं, वह तो गीता का भगवान कृष्ण समझते हैं। कह देते वह राजयोग सिखलाते हैं। अच्छा, बाकी बाबा क्या करते हैं, बल गाते थे तुम माता पिता, परंतु उनसे क्या और कब मिलता है यह कुछ नहीं जानते थे। गीता सुनते थे तो समझते थे कृष्ण द्वारा राजयोग सीखा था, फिर वह कब आकर सिखलाएंगे वह भी ध्यान में आता होगा। इस समय वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर कृष्ण का समय होगा। अब कृष्ण जन्मिने समय भइसकेको छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ जरूर वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे। जरूर गीता का भगवान होना चाहिए। गीता को भगवान आइसक्नु भएको छ, गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ। अब तो कृष्ण को आत्माले अर्कै रूपमा गीता ज्ञान सुनेर अब फेरि गीता को द्वारा, हैन, ब्रह्मा शिव बाबाले ब्रह्मा को द्वारा दिएको गीता ज्ञान सुनेर
कृष्णको रूपमा अब सत्यको लागि पहिलो देवात्माको रूपमा यहाँ कृष्णको जन्म हुँदैछ। तो जरूर अब वही हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी चाहिए। बरोबर महाभारत लड़ाई भी देखने में आती हैं। जरूर इस दुनिया का अंत होगा, कलयुग का अंत जरूर होगा, सतयुग जरूर आएगा। दिखाते हैं पांडव पहाड़ पर चले गए तो उनकी बुद्धि में यह आता होगा, बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, अब कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे। जब तक तुमसे सुने कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है। कुन कुरा पक्का भइसकेको छ? गीताको भगवान शिव हुनुहुन्छ, कृष्ण हुनुहुन्न। तुम कभी यह भूल नहीं सकते, कोई को भी तुम समझा सकते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे तो जरूर इससे सिद्ध होता है कि नर से नारायण बनाते थे। तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं। क्या जानते हैं? भगवान हमको पढ़ाते हैं, बराबर नर से नारायण बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग में राज्य था ना, अभी तो वह स्वर्ग भी नहीं है, तो नारायण भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, चित्र है ना। अहिले जहाँ तहाँ संसारमा जो पूजा हुन्छ देवी देवताको, चैतन्यमा त देवी देवताहरू छैन हैन। यो सत्य कुरा हो जो बाबाले बताउनु भएको छ। भावनाको आधारमा देवताहरू छन् भन्ने भावना भक्तहरूलाई छ, तर चित्र छ, मूर्ति छ मनुष्यले बनाएको, तर चैतन्यमा छैनन्। त बाबाले यो सत्य कुरा बताइदिनु भयो कि अब आउने सतयुगमा चैतन्यमा देवी देवताहरू हुन्छ। त त्यो देवी देवता बाबाले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चित्र है जिससे समझते हैं यह होकर गए हैं। अभी तुम समझते हो इनको कितने वर्ष हुए, तुमको पक्का मालूम है कितने वर्ष हुए। देवताहरू यहाँ भएको, पहिला भएको, अहिले नभएको 5000 वर्ष भयो। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो है अंत, लड़ाई भी सामने खड़ी है। जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सभी सेंटर्स में पढ़ते भी हैं तो पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने की युक्ति बड़ी अच्छी है, चित्रों द्वारा समझानी अच्छी मिल सकती है। ज्ञान नसुनेको आत्मालाई बाबाको विभिन्न प्रकारको चित्र छ ज्ञानमय, त्यसको द्वारा सम्झाउने बुझाउने हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पढ्ने पनि हो, अरू आत्मालाई पनि यो सन्देश दिनको लागि पढाउने पनि हो। मुख्य बात है गीता का भगवान शिव व कृष्ण, फर्क तो बहुत है ना। सदगति दाता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापन करने वाला शिव या कृष्ण, कौन कौन? शिव। मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। कुन कुन तीन कुरामा बाबाले जोर दिनुभयो? गीता ज्ञान दिनेवाला को हो, सबै मनुष्य मात्रलाई, सबै साधु सन्त महात्माहरूलाई, धर्मपिताहरूलाई पनि सद्गति दिनेवाला को हो, र सतयुगी राज्य या आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्नेवाला को। संसारमा यो अनेक धर्मको विनाश गरेर एक धर्म स्थापना गर्नेवाला को, आखिर को रहेछ? शिव भगवान। तो यह मुख्य है ही तीन बातों का फैसला, इस पर ही बाबा जोर देते हैं। भल ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, परंतु इससे कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जो मुख्य बात है उस पर जोर देना है। तुम्हारी जीत भी इसमें है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान हो गए, जसले गीता शास्त्र पढेर सुनाउँछन् और सबै भगवान, यो त हुन सक्दैन। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक
कर्मातीत अवस्था को कोई ने पाया नहीं है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। हैन, अहिलेसम्म त कोही व्यक्तिलाई याद गर्दा केही कुरा आफूले भने जस्तो पाउँदा खुसी हुने, यसो नपाउँदा दुखी हुने पनि स्थिति छ। सबैको कर्मातीत स्थिति बनिसकेको छैन। हैन, भगवानलाई पाएर पनि पुरा भगवानसँगै सम्बन्ध जोडेर एक रस भगवानसँग प्राप्तिको महसुस गरिरहने अवस्था बनाउँदै बनाउँदै जाने हो। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अन्तमा तिम्रो अवस्था पुरा हुन्छ, यो लक्ष्य हो, यो समयको लक्ष्य। अनि भोलि गएर बल्ल देवता बन्ने। तो बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे, कोई मुरझाइश नहीं आएगी। अभी तो सिर पर क्या है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। तो बोझालाई खत्म गर्नु छ यति बेला। पहिलाको ऋण यो कर्मको हिसाब किताबलाई चुक्ता गर्न छ। कति गलत कर्म जानेर नजानेर गऱ्यौँ, कतिलाई दुःख दियौँ, कति नेगेटिभ कुराहरू सोच्यौँ, कति हैन प्रकृतिलाई दुःख दियौँ, कति जानवर पशु पक्षीलाई दुःख दियौँ, कति मानव हैन आफ्ना आपसमा परिवारमा कतिलाई दुःख दियौँ होला। यो सबै कुराहरू जान अनजानमा भएको सबै कुराहरूलाई के गर्न छ अब त्यो बनेको पापको खातालाई यति बेला भगवानको याद गरेर सबैको प्रति शुभ भावना दिएर सबैलाई माफ दिएर हैन अब राम्रोसम्म आफ्नो हिसाब किताब बनाउनु छ। अहिले ऋण चुक्ता गर्नेको समय हो। बाबाको यादमा सबै आत्मालाई, प्रकृतिलाई, जानवरलाई, पशु पक्षीलाई, सेवा साथीलाई, सङ्गठनमा हरेकलाई शुभ भावना दिनु छ। बाबासँग सम्बन्ध जोडिराख्नु छ। तो बाबाले भन्नुहुन्छ अभी सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाबा ने पुरुषार्थ की युक्तियाँ बतलाई हैं, याद से ही पाप कटते हैं। बहुत बुद्धू है जो याद में न रहने के कारण नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं। नाम रूप आदि में फंस पड़ते हैं तो कौन हो गए, बुद्धू हैन। भगवान आउनुभएको छ, के बनाउन आउनुभएको छ, बुद्धिवान बनाउन आउनुभएको छ। सद्बुद्धि भगवानले दिइरहनु भएको छ। भगवानले दिएको सद्बुद्धिलाई हामीले नपकडिने हैन, अब त्यसलाई फ्याँक्दिने अनि फेरि पुरानो संस्कारलाई प्रयोग गर्ने, बुद्धु बन्ने। यो के भयो त झनै उल्टो खाता चढ्यो। हर्षित मुख होकर किसी को ज्ञान सुनाए वह भी मुस्किल है। खुसी किन हुँदैन, उज्यालो चेहरा किन हुँदैन भन्दा त्यही सानोतिनो कुरामा व्यक्तिमा बुद्धि फँसेको छ। भगवानको याद छ भने त्यो यादयुक्त योगयुक्त बच्चाको स्थिति चेहरा खुसी नहोस् हुनै सक्दैन। अवश्य पनि यादको कमी छ, योग बलको मनोबलको कमी छ। तब के हुन्छ, सानो सानो कुरामा पनि दुःख लाग्छ हैन। मानसिक रूपबाट कमजोर व्यक्तिको चेहरा पनि के हुन सक्दैन, पनि खिल्न सक्दैन। हर्षित मुख होकर किसी को ज्ञान समझाए वह भी मुश्किल है। आज किसी को समझाया कल फिर गुटका आने से खुशी गुम हो जाती है। कहिले हाँस्ने कहिले दुखी होने तो पनि भएन, एक रस अवस्था। समझना चाहिए यह माया का वार होता है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना है। बाकी रोना पीटना वा बेहाल नहीं होना है। भगवान को दृष्टि लिएर निहाल होने हो, प्राप्तिले भरपूर बन्ने हो। बेहाल केही नभएको, एकदमै आपत मात्रै भएको, हाल ठीक नभएको हैन, त्यो बन्ने होइन। भगवानलाई पाएका छौँ, यति राम्रो सम्झाने मन चित्त बुझाउने ज्ञान पाएका छौँ। आज कोही व्यक्ति दुखी भएर रोएको बेलामा, कसै घरमा कसैको मृत्यु भएको बेलामा आपसमा सम्बन्धीहरू भेट्न जान्छन्, सम्झाउँछन्, सम्झाउने बेला आनन्द लाग्छ नि। फेरि फर्केर जान्छन्, उसले आफ्नै त्यो फेरि बितेका कुराहरू सम्झिराख्यो भने, दुःखदायी घटना सम्झिराख्यो भने, त्यो व्यक्तिलाई याद गरिराख्यो भने ऊ फेरि के हुन थाल्छ, दुखी हुन थाल्छ। सम्झाउँदाखेरि एकछिन चित्त बुझ्छ नि, एकछिन त कसैले सम्झाउला। तर जीवनभरि सधैँ सधैँ 24 घण्टा हामीले आफूले आफूलाई सम्झाउन सकौँ अनि के हुन्छ, सधैँ खुसी हुन्छौँ। त्यो ज्ञान त बाबाले दिनुभएको छ नि, दिनौँ। यति राम्रो ज्ञान हामीले पाएका छौँ। आज हेरौँ दुनियाँमा कति कति हैन हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्ति छन्। विरोध त्यहाँ पनि हुन्छ, भने जस्तो त्यहाँ पनि हुँदैन हैन। हर कुरा प्राप्ति कसैलाई पनि न परिवारमा छ, न अफिसमा छ, स्कुलमा छ, कुनै पनि क्षेत्रमा आज भने जस्तो कसैलाई पनि छैन। त्यहाँ बाबाको सत्य यो ज्ञान र दिनदिनको यस्तो सम्झानी पनि छैन। फेरि पनि आफ्नो त्यो क्षेत्रमा कति लागि परेर अगाडि बढेका छन्, कति मजबुत व्यक्तिहरू हुन्छन्। यति राम्रो खजना हामीलाई भगवानले दिनुभएको छ, फेरि पनि हामी
सानोतिनो कुरामा हैन। अब रिसाउने, दुखी हुने, रोने, आत्तिने यो त हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो। त्यसकारण यो मनको कमजोरपना हो। यो मानसिक कमजोरीको दबाई यो रोज बाबुले दिएको ज्ञानलाई मनमा राखिराख्यो भने हामी यति बलियो भएर हर कुरालाई हामीले सहँदै हामीले एडजस्ट गर्दै सामना गर्दै हामी सजिलो तरिकाले अगाडि जान सक्छौँ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, समझना चाहिए माया जूता मारती है, इसलिए पुरुषार्थ कर बाबा को याद करना चाहिए हैन। त्यो चोट नलागोस्। बलियो व्यक्तिलाई जति मुक्का हाने पनि दुख्दैन, कमजोर व्यक्तिलाई यसो छोइयो भने नि ढल्छ नि। त्यसकारण के हुन्छ, अगाडि हान्यो भन्नुभन्दा पनि पिट्यो भन्नुभन्दा पनि आफूलाई बलियो बनायो भने के भयो, सेफ भयो। त्यसको धक्का लागेन, चोट लागेन। आफूलाई सेफ बनाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले योग बललाई बढाउने हैन, मानसिक रूपबाट मजबूत बनने। बाबा की याद में बहुत खुशी रहेगी, मुख से झट वाणी निकलेगी, पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो एक भी नहीं जिसको रचयिता बाबा का परिचय हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर हुआ। कृष्ण में, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो बाबा को याद कैसे करें। यही तो बड़ी भूल है बिचारा दुनियाँमा। गीताको भगवान कृष्ण भनिदिनाले बाबाको याद छैन, शिव बाबालाई चिनेका छैनन् सबैले। जो तुमको समझाने हैं, गीता का भगवान शिव बाबा हैं, वही वर्षा देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वह है, और धर्म वालों की बुद्धि में बैठता नहीं है, तो वह तो हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। पिछाड़ी में थोड़ा परिचय मिला, फिर भी जाएंगे अपने धर्म में। अब यो अन्तिम क्षणमा यो लामो समयदेखि 84 वर्षदेखि नै ज्ञान सुनिरहेर पुरुषार्थ गरेको आत्माहरू हैन, जसले आफूलाई सम्पन्न बनाए। यसमा कोही 50 वर्षबाट, कोही 30 वर्षबाट, कोही 5 वर्षबाट हामी सबै ज्ञानमा चलेको आत्माहरू छौँ। कई आत्माहरू अन्य धर्मको विभिन्न आत्माहरू जसले अहिले समयमा बाबालाई चिनेको छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा एकछिन भने पनि उनीहरूले बाबाको सन्देश पाउँछन्। लामो समयको अभ्यास र पुरुषार्थ गर्ने टाइम नहुँदा सतयुग त्रेतायुगमा आउनेको अधिकारी नभए उनीहरूको पाठ नै कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, द्वापरबाट सुरु हुन्छ। अभी तुम बाबा को याद करने से देवता बन जाएंगे। तुमको बाबा समझाते हैं तुम देवता थे, अब क्या बनना है, फिर देवता बनना है। आफ्नो गुमेको स्वराज्यलाई फिर्ता लिन हैन, आफ्नो पहिलाकै स्वरूपमा स्थापित हुन बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। तुम बाबा को याद करने से तुम्हारा विकर्म भी नाश हो जाएगा, फिर भी उल्टे सुल्टे धंधे कर लेते हैं। अनि घाटा कसलाई जसले उल्टा सुल्टा धन्दा गर्छ। बाबा को लिखते हैं आज हमारी अवस्था मुरझाई हुई है। बाबा को याद नहीं किया, किन अवस्था मुरझायो, किन दुःख लाग्यो, किन उदासी भयो, अनि किन योग गर्न मन लाग्दैन, किन मुरलीमा रुचि हुँदैन, किन सबैसँग मिलिजुली बस्न मन लाग्दैन, सेवामा उमङ्ग हुँदैन। बाबाको यादको कमीले। बाबा को याद नहीं किया, याद नहीं करेंगे तो जरूर मुरझाएंगे। यह है ही मुर्दों की दुनिया, सभी मरे पड़े हैं। तुम बाबा के बने हो तो बाप का फरमान है बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। यह शरीर तो पुराना तमो प्रधान है, पिछाड़ी त कुछ न कुछ होता रहेगा हैन। सबै कुरा भने जस्तो हुन्छ भन्ने छैन। तनमा पनि के न के तलमाथि हुन्छ। अब टाउको दुख्यो टाउकै समातेर बसिरहने कुरा आएन हैन, हात दुख्यो हातै समातेर बसिरहने कुरा आएन। त्यो औषधि उपचार गर्नुपर्ने गर्ने, बाँकी मन बुद्धि त्यसैमा लगाइएर मलाई यो भयो त्यो भयो त्यो कमजोरीका सङ्कल्प गर्ने होइन हैन। मनको असर पनि त्यो तनमा परेर झनै त्यो रोग बढ्न सक्छ बरु। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कुछ न कुछ तो होता रहेगा, तमो प्रधान शरीर है। तो जब तक बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक माया हिलाती रहेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं। जाँच करते रहना चाहिए। ज्ञानमा धेरै पुरानो भएकोलाई केही नगर्ने मायाले नयाँ नयाँ गर्ने यो पनि होइन हैन। कुनै न कुनै तरिकाले जति ठुल्ठुलो क्लासमा गए परीक्षा त आफ्नो आफ्नो सब्जेक्टको आफ्नो क्लासको सबैको हुन्छ नि, त्यस्तै आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो आफ्नो स्थान अनुसार सबैलाई हर प्रकारको परीक्षा आउँछ, त सबै पास हुनुपर्छ। जाँच करते रहना चाहिए कि माया कैसे धक्का खिलाती है। भगवान हमको पढ़ाते, यह भूलना क्यों चाहिए। आत्मा कहती हमारा प्राणों से प्यारा वह बाप ही है, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। बाप धन देते हैं दान करने के लिए
होइन सबैभन्दा ठुलो धन यो ज्ञान धन होइन अविनाशी धन बाबाले दिनुभएको छ। प्रदर्शनी मेले में तुम बहुतों को दान कर सकते हो, आपे ही शौक से भागना चाहिए। अभी तो बाबा को ताकीद करनी पड़ती है, उमङ्ग दिलाना पड़ता है। जाऊ जाऊ सुनाउनु पर्छ, ऊ मान्छे आए खाली जान्छन् ज्ञान सुनाउनु पर्छ होइन। त बाबाले ताकिदा लगाएर मात्रै हामी होइन धकालेर पुच्छर्ने मेटेर मात्रै हिँड्नेवाला त्यस्तो भन्ने होइन, आफै शौक हुनुपर्छ पुरुषार्थको लागि र सेवाको लागि। उसमें भी अच्छा समझा हुआ चाहिए, देह अभिमानी का तीर लगेगा नहीं। तलवारें भी अनेक प्रकार की होती है ना। अब सानो ठुलो पनि हुन्छ होइन, कोही सानो भयो भने तिखा पनि हुन्छ, धार भएको हुन्छ, कोही ठुलो भयो भने बोधो पनि हुन्छ होइन, कोही ठुलो पनि अझ धार पनि भयो भने कति राम्रो हुन्छ होइन। त्यही प्रकारले बाबा भन्छ तलवार जस्तो अनेक प्रकारको हुन्छ, त्यस्तो हाम्रो ज्ञान योगको अवस्था कतिको समझदार छ, कतिको योगिकता अवस्था छ त्यसको प्रभाव पर्ने हो। अलिकता ज्ञान जान्ने बित्तिकै आफूलाई बढी जान्ने सुन्ने सम्झेर मोबाइल अर्को सम्झाउने कोही पनि छैन। मैले फेरि यो ज्ञान सुनाउनेवाला अरू केही गर्न हुँदैन। ज्ञानको अभिमान आयो भने पनि अभिमानवालाको पनि ज्ञानको तीर त्यो व्यक्तिलाई राम्रो प्रभाव पर्दैन, तीर लाग्दैन भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। तुम्हारी भी योग की तलवार बड़ी तीखी चाहिए, सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों को जाकर कल्याण करे। बाबा को याद करने की ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई याद न पड़े, तभी तुम राजाएं पद पाएंगे। अंतकाल जो अल्फ को सिमरे और फिर नारायण को सिमरे, बाप और नारायण ही याद करना है, परंतु माया कम नहीं है। कच्चे तो एकदम ढेर हो पड़ते हैं। उल्टे कर्मों का खाता तब बनता है जब किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। मलाई फलाने धेरै माया मान्छ, उसले मलाई हेला गर्छ, त्यो व्यक्ति यस्तो राम्रो छ, उसको त अनुहार कति राम्रो छ, उसको त शारीरिक बनावट कति राम्रो छ, त्यो व्यक्तिले त यसरी मलाई सहयोग गरेछ भनेर त्यो व्यक्तिलाई बढी याद आउनु, यो उल्टा खाता बनाउनु हो। नाम रूपको बिमारी बाबाले जसलाई भन्नुभयो। एक दो को प्राइवेट चिट्ठियाँ लिखते हैं, देहधारियों से प्रीत हो जाती है, तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। अनि उसँग सुटुक्क सम्बन्ध गाँच्न मन लाग्छ, लेना देना चल्छ, अनि त्यो फेरि अहिले थाहा पाउँछन् कि भनेर फेरि अब यसो मौका हेर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो दिनचर्या गडबड हुन्छ, अब लुकेर उसलाई भेट्नु पर्यो, दिनचर्या गडबड हुन्छ, अरू पाप अरू नेगेटिभ कुराहरू कर्महरू बढ्दै जान्छ होइन। तपस्वी आत्मा होइन, ज्ञानी योगी आत्मा अब यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन सफल गर्नको लागि व्यक्तिसँग होइन भगवानसँग प्रीत हुनुपर्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ देहधारियों से प्रीत हो जाती है तो उल्टे कर्मों का खाता बन जाता है। बाबा के पास समाचार आते हैं, उल्टा सुल्टा काम कर फिर कहते बाबा हो गया, अरे खाता उल्टा हो गया ना। यह शरीर तो पतित है, उनको तुम याद क्यों करते हो। बाबा कहते मुझे याद करो तो सदैव खुशी रहे, आज खुशी में है कल मुर्दे बन जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसाते हैं ना। तो स्वर्ग में यह बीमारी नाम रूप की होती नहीं। अब अहिले आदत के छ, द्वापरदेखि शरीरलाई याद गर्नेको आदत छ, त्यो आदतलाई मिटाउनको लागि अब जसले युक्ति बाबले दिनुभएको छ त्यसलाई प्रयोग गरेन मेटिन सक्छ, प्रयोग गरेन भने त मेटिन्न हैन। जस्तो कहीँ खियाल आएको छ, मैला भएको छ, त्यसलाई धुलाइ गर्नको लागि कति विभिन्न साधन छन्, दाग मेटाउने साबुनदेखि लिएर हर चिज छ नि। प्रयोग गरेन त दाग जाने हो, प्रयोग गरेन भने जान्छ त, चिज त छ। बाबाले ज्ञान त दिनुभएको छ अनि योग लगाउने विधि पनि थाहा छ, तर योगै लगाउँदैनौँ, ज्ञानको चिन्तनै गर्दैनौँ भने ऊ त्यो दाग त कहिले पनि मेटिन्न, पुरानो संस्कार त मेटिन्न। तो बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मांतर नाम रूप में फंसते आते हैं ना। स्वर्ग में तो यह बीमारी होती नहीं, वहाँ तो मोहजिद कुटुंब होता है। जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, वह है ही आत्म अभिमानी दुनिया। भले परमात्मा को परिचय त्यहाँ हुँदैन, तर स्थिति सबैको आत्म अभिमानी हुन्छ। यहाँ है देह अभिमानी दुनिया, फिर आधा कल्प तुम देही अभिमानी बन जाते हो। अब बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी होने से बहुत मीठे शीतल हो जाएंगे। ऐसे बहुत थोड़े हैं पुरुषार्थ कराते रहते कि बाबा की याद न भूलो। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, चाट रखो, परंतु माया चाट भी रखने नहीं देती। ऐसे मीठे बाबा को तो कितना याद करना चाहिए।
यह तो पतियों का पति बापों का बाप है ना। बाप को याद कर फिर दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दिलचस्पी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। किसमें? हैन, आफूले बाबालाई याद गर्नमा र अरूलाई पनि दिलाउनमा, अरूलाई पनि आफू समान बनाउनमा। सर्विसेबल बच्चों को तो बाप नौकरी से छुड़ा देते हैं। सर्कमस्टांस देख कहेंगे अब इस धंधे में लग जाओ। जो सेवामा आएर यो सङ्गठनमा आएर फुल टाइम दिएर जसले सेवालाई अगाडि बढाउन सक्छ उसलाई नोकरी छोडेर पनि आइज भन्नुहुन्छ बाबाले। कहीँ फेरि बाबा म आश्रम बस्न जिद्द गर्छ, तर आएर ऊ झन् सहयोग गर्ला भन्नु झन् डिस्टर्ब होइन। यहाँ आएर उसले सेवाको प्रति लगन होला भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्नेलाई फेरि के हुन्छ, उसले त डिस्टर्ब गर्छ। उसलाई नै बच्चे तिमी धन्दाधरीमै रह भन्नुहुन्छ होइन। त बाबाले चाहिँ कुमारीको लागि त बाबाले ट्रायल पिरियड राख्नु भएको छ। पास भयो भने बस सेवा गर, फेल भयो भने फर्केर जान्छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, भक्ति मार्ग में भी चित्रों के आगे याद में बैठते हैं ना। तुमको तो सिर्फ आत्मा समझ परमात्मा बाबा को याद करना है। विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है, यह मेहनत है। विश्व का मालिक बनना है, कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। कितना माथा मारना पड़ता है। सपूत बच्चों को तो आप ही ओना लगा रहेगा। छुट्टी लेकर भी सर्विस में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को बंधन भी है, मुँह भी रहता है। बाबा कहते तुम्हारी यह सब बीमारियां बाहर निकलेगी। तुम बाबा को याद करते रहो। माया तुमको हटाने की कोशिश करती है। याद ही मुख्य है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला, बाकी और क्या चाहिए? क्या चाहिए और? रचयिता और रचना का ज्ञान मिला, बाकी कुछ चाहिए? चाहिए भयो भने के हुन्छ? फेल। केही छैन बाबा म एकदम सन्तुष्ट छु, त्यो स्थिति हैन। बाँकी चिज त आफै बाबाले भन्नुहुन्छ मेरो बच्चालाई मैले भोको पनि राख्दिनँ, दुखी पनि राख्दिनँ। तर हामीले त्यो चिजको इच्छा व्यक्त गर्दै गयो भने इच्छा कहिले पनि पुरा हुँदैन अनि दुःख पाइन्छ। भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। अगर कोई नहीं समझते तो समझा जाता इनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में है वह अच्छी रीति सुनते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना क्या क्या करते थे। अब मालूम पड़ा है जो कुछ किया उससे तो दुर्गति हुई। सदगति को तब पाएं जब बाबा को याद करें। बहुत मुश्किल कोई घंटा आधा घंटा याद करते होंगे हैन। सबै अब एउटा दिनचर्या फिक्स छ, योगमा बसेको छ, बाँकी योग जुटेको छ कि निन्द्राले आँखा लिएको छ हैन। कति घंटा योग गरेको छ, कति मिनट योग गरेको छ। नहीं तो गुटखा खाते रहते। बाबा कहते आधा कल्प गुटखा खाया, अब बाप मिला। स्टूडेंट लाइफ है तो खुशी होनी चाहिए ना, परंतु बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, वह धंधा आदि तो करना ही है, नींद भी कम करना अच्छा है। कि भन्नुभयो बाबाले? नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी हैन। कहीं कहीं निन्द्रा नपुगेपछि बिरामी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ नि हैन। निदमा जुन रिल्याक्सपना हुन्छ यतिकै हामीले फाल्तु सोचेर निन्द्रा कम गर्यौं भने बिरामी भइन्छ। तर यो भगवानको चिन्तनमा राम्रो कुरा सोचेर खुसी खुसीमा हामीले हरेक कार्य गरेका छौं। निद कम भए पनि त्यो योगले गर्दा त्यो निन्द्राले पाउने जो आराम हो शरीरको लागि मनको लागि त्यो योगबाट प्राप्त हुने हुनाले निद कम भएर पनि स्वस्थ बनिन्छ। दादीहरुलाई कति सेवामा बिजी, कति भेटघाट दिनमा पनि रेस्टको टाइममा पनि कति मधुबनमा भेटघाट भेट्ने कति लाइन हुन्छ हैन। निद थोरै भएर पनि किन स्वस्थ हुनुभयो भन्दा बाबाको यादले। योग युक्त अवस्था छ भने निद कम भए पनि बिरामी हुँदैन। योग पनि छैन अब नसुतिकन एक्स्ट्रा बढी फेरि चिन्तन बढी छ व्यर्थ भने त्यो व्यर्थ चिन्तनले बिरामी गराउँछ। तो बाबा भन्नुहुन्छ याद से कमाई होगी, खुशी रहेगी, नींद भी कम करना अच्छा है, लेकिन याद में बैठना जरूरी है। योग बल भएन भने फेरि
निद कम भएर मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ हैन। जस्तो अब कतिपय धेरै नसुतेपछि माइन्ड बिग्रिन्छ, निन्द्राको सम्बन्ध मनसँग। मन रिल्याक्स भयो, योगको पावर बढी छ भने फेरि मनको बिरामी हुँदैन, निन्द्रा कम भएर बिरामी हुँदैन। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए रात को समय निकालना चाहिए। याद में बहुत खुशी रहेगी। किसी को बंधन है तो कह सकते हैं हमको तो बाबा से वर्षा लेना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ गवर्नमेंट को जाए समझाओ कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और यह अंतिम जन्म तो पवित्र रहना है, इसलिए हम पवित्र बनते हैं। परंतु कहेंगे वह जिनको ज्ञान की मस्ती होगी। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहदारी को याद करते रहे। हाम्रो यो जीवन भनेको देहदारीलाई सम्झेर बस्ने जीवन होइन। भगवानको यादमा राम्रो राम्रो सेवाहरू, श्रेष्ठ कर्महरू गर्ने, आफू पनि खुसी रहने, अरूलाई पनि खुसी शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ, चिन्ता भयबाट मुक्त गराउनको लागि अरू आत्मालाई पनि ज्ञान दिएर योगको विधि सिकाएर अरूलाई पनि खुसी दिलाउने हाम्रो जीवन हो, सेवाको हाम्रो जीवन हो यो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे नहीं कि यहाँ आकर फिर देहदारी को याद करते रहे। देह अभिमान में आकर लड़ना झगड़ना जैसे क्रोध का भूत हो जाता है हैन। यो ज्ञानको महत्त्व, यो बाबाको आश्रमको महत्त्व, यो संस्थाको महत्त्व, भगवानको कर्तव्यको महत्त्व नचिनेपछि के हुन्छ, आफ्नो लाउने खाने यो त्यो कुरामा लडाई झगडा गर्ने, सानो मन गर्ने भन्ने हुन्छ। यो नचिनेर भगवानको प्रति पनि निश्चय भएन, यो सेन्टर गतिविधिको बारेमा पनि यो सेवाको प्रति पनि उमङ्ग भएन, अनि केही पनि बुझ्न नसकेपछि के हुन्छ, लड्न झगड्न क्रोध आउनु सबै हुन्छ। बाबा क्रोध करने वाले की तरफ कभी देखते भी नहीं हैन। हेर्न मन लाग्दैन, बोल्न मन लाग्दैन, किन अब त्यो डिस्टर्ब हुन्छ नि। त्यति राम्रो गर्छ, आफ्नो बच्चा बच्चीमा पनि राम्रो पढाइ पढ्ने भनेको मान्ने बच्चा बच्चीलाई मातापितालाई माया लाग्छ नि, त्यस्तै हो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ सर्विस करने वालों से प्यार होता है, देह अभिमान की चलन दिखाई पड़ती है। गुलगुल तब बनेंगे जब बाबा को याद करेंगे। मूल बात है यह, एक दो को देखते बाबा को याद करना है। सर्विस में तो हड्डियाँ देनी चाहिए। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होना चाहिए, लून पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहेंगे हैन। समझ नभएपछि एक दूसरासँग नफरत आउँदै कोसँग नफरत आउँछ, बाबासँग, पढाइसँग, यज्ञसँग, ब्राह्मण पूरा संगठनसँग नफरत आउँछ। ऐसे क्या पद पाएंगे, तुमको साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय स्मृति आएगी यहाँ हमने गफलत की। भोलि गएर पछुतो हो, मैले त्यति बेला यस्तो भाग्य पाउँदा पनि, अवसर चान्स पाउँदा पनि मैले पढाइ र ज्ञानमा र सेवामा मैले ध्यान दिएन, आफ्नो व्यक्तिगत प्रवृत्ति बनाएर त्यसमा बढी ध्यान दिएँ, मैले गल्ती गरेँ भनेर पछि पछुतो हुन्छ। बाबा फिर कह देते तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन न हो। देह अभिमान की चलन न हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। आपस में लून पानी होने के संस्कार न हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। कर्म गर्दा पनि बाबालाई याद गर्नुपर्छ हैन। कर्म गर्दा बाबालाई बिर्सेर गर्ने होइन, अर्को विकर्म विनाश गर्नको लागि बसेर योग गर्न पनि जरुरी छ। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा,
और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियाँ देनी है, सर्विस में हड्डियाँ देनी है। वरदान बाबा को एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव, हलचल में भी अचल अडोल भव। विस्तार में समय प्रमाण वायुमंडल, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए, अशान्तिको र हलचलको वातावरणमा पनि अचल अडोल रहनको लागि बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। बुद्धिमा नेगेटिभ व्यर्थ अन्य कुराहरूको मिलावट नभएर क्लियर हुन पर्यो। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। भगवान को इशारालाई बुझ्न सक्ने, त्यसलाई क्याच गर्न सक्ने समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी, एक बाबा को नाम लिने वाला, एक बाबालाई याद गर्ने वाला, और इकोनॉमी व्यर्थमा आफ्नो मनको सङ्कल्प, बोली, समय, कुनै पनि आफ्नो विशेषता केही पनि खेर नफाल्ने वाला, बचत गर्ने वाला, बचाउने वाला। तो एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन, एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण, क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर, सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। बाबाले के भन्नुभयो, इकोनॉमी करने वाला, एक नामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। अझ व्यक्तिलाई आवाज गरेर सिकाउँदा, हैन, के काम दिँदा अझै 2-4 चोटि बुझाउँदा पनि बुझ्न सक्ने क्षमता हुँदैन। तर बाबाले हामीलाई केसम्म बनाउन खोज्नु भएको छ, कति महान बनाउन खोज्नु भएको छ, बाबाको भगवानको इच्छालाई बुझ्न सक्ने अवस्था बनाउनु छ। त्यो बन्नको लागि कति मन बुद्धिमा व्यर्थ कुराहरू चलेर, हैन, एक आँखाले देखेको कुराहरू, तलमाथि भएको कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू सोचिरह्यो भने त्यो मन बुद्धिमा भगवानको इशारा, हैन, लिन सक्ने क्षमता हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसकारण मन बुद्धिलाई क्लियर बनाऊ। एक नामी, हैन, र इकोनॉमीवाला बनाऊ। व्यर्थमा त्यत्तिकै बोलेर, बोल्न नपर्ने बेलामा बोलेर, सोच्न नपर्ने बेलामा व्यर्थ सोचेर, न त्यत्तिकै व्यर्थ धन्दामा आफ्नो बुद्धिलाई बिजी राखिदियो भने के हुन्छ? हामीले कसैलाई फोन गर्दाखेरि अरूतिर कुरा गरिराखेको छैन, हामीले फोन गर्दा के भन्छ? बिजी भन्छ नि। त्यसै हामी पनि व्यर्थ कुरामा बिजी भयो बेला बाबाले हामीलाई टचिङ गराउन खोज्नुभएछ बच्चे, यति बेला यो गर, त्यो लिन सक्छौँ। अब यस्तो वातावरण बढ्दो छ दुःख शान्तिको, त्यति बेला बाबाको सहारा, हैन, हामीलाई चाहिएको छ। शान्तमय जीवन, अरूलाई पनि शान्तिको दान दिनको लागि भनेपछि व्यर्थमा हामी भुल्न भएन, व्यर्थमा बिजी हुन भएन। यही कुरामा बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउनु भयो। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो।
स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अच्छा, मुरली को सार में बाबाले भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न उत्तर में थियो, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। अच्छा, ओम शांति।